तो यार आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना एटॉमिक स्ट्रक्चर। और एटॉमिक स्ट्रक्चर में सबसे पहली बात जो हम पढ़ने वाले हैं वो है बोर्स पोस्टुलेट। मैंने डाल्टन, थॉमसन और रदरफोर्ड, क्योंकि वो थोड़े थ्योरेटिकल हैं इसलिए उनको स्किप करके सीधे बोर्स पोस्टुलेट्स के बारे में बात करा है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी जेईई की पूरी तैयारी में। तो बोर ने मेजरली हमारे पास 4 पोस्टुलेट दिए थे जिसपे हम एक एक करके सब पर बात करने वाले हैं। तो पहले पोस्टुलेट पे अगर हम बात करें तो पहला पोस्टुलेट हमको क्या बताता है? पहला पोस्टुलेट हमें बताता है कि हमारे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट्स। हम देख सकते हैं कि हमारा यार ये न्यूक्लियस होता है और इस न्यूक्लियस के अराउंड हमारे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं इन फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट्स। ये पोस्टुलेट हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों होता है? क्योंकि रदरफोर्ड ने ये बात बहुत पहले ही बता दी थी कि हमारे इलेक्ट्रॉन जो हैं वो सर्कुलर मूव करते हैं, सर्कुलर रिवॉल्व करते हैं अराउंड न्यूक्लियस। बट क्योंकि उनका ड्रॉबैक ये पाया गया था कि यार इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस पर तो क्यों नहीं गिर जाते न्यूक्लियस में। तो यार ये चीज बोर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दी। उन्होंने ये बोला कि यार हमारे इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व तो करते हैं बट वो रिवॉल्व करते हैं इन कांस्टेंट एनर्जी ऑर्बिट्स विद स्टेशनरी ऑर्बिट्स। अब ये जो हमारे ऑर्बिट्स हैं ये कांस्टेंट एनर्जी वाले हैं, कांस्टेंट रेडियस वाले हैं और ये स्टेशनरी ऑर्बिट्स हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। इसके बाद हम चलते हैं अपने दूसरे पोस्टुलेट पे। अब दूसरा पोस्टुलेट हमको क्या बताता है कि द ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन डज नॉट चेंज अनलेस वी ऐड और रिमूव एनर्जी। अब इस बात को समझो, क्या मतलब है इस बात का कि यार सिंपल सी बात है, ये हमारा एक ऑर्बिट है, ये हमारा एक ऑर्बिट है, ये हमारा एक ऑर्बिट है। अब कोई भी इलेक्ट्रॉन इस सिंगल ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। जब इसमें रिवॉल्व कर रहा है तो उसको इधर से इधर आना है या फिर उसको इधर से इधर आना है। तो वो अपना ऑर्बिट तभी चेंज कर सकता है जब मैं या तो एनर्जी को ऐड करूं या फिर एनर्जी को रिमूव करूं। अब एक बात समझो, जो ऑर्बिट जितना ज्यादा दूर है, जो ऑर्बिट जितना ज्यादा दूर है उसकी उतनी ज्यादा एनर्जी है, ज्यादा दूरी ज्यादा एनर्जी। जो ज्यादा पास है उसकी एनर्जी उतनी कम है, उसकी एनर्जी उतनी कम है। तो इसका मतलब अगर मुझे इस ऑर्बिट से इस ऑर्बिट में आना है, इस ऑर्बिट से इस ऑर्बिट में आना है, तो मुझे एनर्जी क्या करनी पड़ेगी? एनर्जी देनी पड़ेगी, ऐड करनी पड़ेगी। ऐड करने का मतलब जंप्स फ्रॉम लोअर एन टू हायर एन, लोअर एन टू हायर एन। रिमूव करने का मतलब क्या हुआ कि भाई साहब मैं पहले से हाई एनर्जी पे बैठा हूं, हाई एनर्जी पे बैठा हूं, मैंने एनर्जी रिमूव करी, एनर्जी रिमूव करी तो मैं लोअर पे पहुंच गया, हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी पे पहुंच गया, वही क्या हुआ मेरा रिमूव एनर्जी। ठीक है, इसके बाद चलते हैं तीसरे पोस्टुलेट पे। अब तीसरा पोस्टुलेट देखो, तो तीसरा पोस्टुलेट क्या बताता है कि यार मैंने इलेक्ट्रॉन की एनर्जी रिमूव करी, ठीक है, मैंने इलेक्ट्रॉन की एनर्जी रिमूव करी तो इलेक्ट्रॉन ने कुछ एनर्जी रेडिएट करी। अब जो भी रेडिएशन निकली है, वो जो रेडिएशन निकली है उनका कुछ लैम्डा होगा, उनकी कुछ वेवलेंथ होगी। अब वो जो वेवलेंथ है वो किस पे डिपेंड करती है? वो वेवलेंथ किस पे डिपेंड करती है? वो वेवलेंथ डिपेंड करती है हमारी डेल्टा ई पर, कि भाई साहब कितनी एनर्जी का तुमने डिफरेंस देखा, कितनी एनर्जी का डिफरेंस देखा। अब एनर्जी का डिफरेंस कैसे कैलकुलेट होगा? वो होगा फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी पे। एकदम सिंपल सी बात, थर्ड से सेकंड पे आ रहा है तो फाइनल क्या है सेकंड, इनिशियल क्या है थर्ड, तो फाइनल माइनस थर्ड होगा, फाइनल माइनस इनिशियल होगा। तो वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन एमिटेड फ्रॉम द एटम डिपेंड्स ऑन द इनिशियल एंड फाइनल ऑर्बिट्स। तो सिंपल सी बात हम क्या करेंगे, हम करेंगे hc अपॉन लैम्डा इज व्हाट, hc अपॉन लैम्डा इज ef माइनस ei। तो 1 अपॉन लैम्डा इज 1 अपॉन hc इनटू ef माइनस ei। चलिए बहुत सुंदर बहुत सुंदर। अब आते हैं चौथे पोस्टुलेट पे। भाई साहब चौथा पोस्टुलेट क्या बताता है? चौथा पोस्टुलेट अगर वन लाइनर है तो उसको हम कैसे पढ़ेंगे कि यार एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड। एकदम सिंपल, कुछ नहीं समझ में आया, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड। इतना सा बोल दिया, इतना बोल दिया तो इक्वेशन भी देख लो। इक्वेशन क्या है? इक्वेशन है mvr इज इक्वल टू nh/2 क्या है? mvr इक्वल टू nh/2। बहुत सुंदर। अब ये जो चीज है ये इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि जब बोर ने ये पोस्टुलेट बताया था, जब बोर ने ये पोस्टुलेट बताया था तब उन्होंने ये बोल दिया था कि मैं पहले इसको मान लेता हूं, उसके बाद एक्सपेरिमेंट करके चेक करेंगे सही बात है कि गलत बात है। ठीक है, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने इसको पहले मान लिया कि mvr इक्वल टू nh/2 होता है। जब एक्सपेरिमेंट करा तो ये चीज मैच कर गई, ये चीज मैच कर गई। अब इसको तुम्हें समझना है तो सबसे पहले चलो ग्रेविटेशन में।
ग्रेविटेशन में चलो बाइनरी सिस्टम में, ग्रेविटेशन के बाइनरी सिस्टम पे चलेंगे तो हम वहां क्या देखते थे कि यार वहां पे हमारा जैसे मान लो अर्थ है और एक मून है, तो अर्थ और मून आपस में रिवॉल्व कर रहे हैं अबाउट देयर सेंटर ऑफ मास, अबाउट देयर सेंटर ऑफ मास। अब अर्थ का मास इतना ज्यादा है कि सेंटर ऑफ मास अर्थ पे ही आ गया, सेंटर ऑफ मास अर्थ पे ही आ गया, तो अर्थ मूव ही नहीं करी, केवल मून मूव कर रहा है अबाउट सेंटर ऑफ मास। अब वही चीज आप यहां देख सकते हैं, प्रोटॉन का मास बहुत ज्यादा है इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में, प्रोटॉन का मास बहुत ज्यादा है इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में। तो जब हम देखें कि यार यहां पे प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है अबाउट प्रोटॉन, तो सेंटर ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन सिस्टम लाइज ऑन प्रोटॉन ओनली। अब सेंटर ऑफ मास प्रोटॉन पे ही आ गया, तो इलेक्ट्रॉन सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट कर रहा है, ठीक है, ये बात समझ में आई। अब देखो हम यहां पे पहुंचे कैसे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वेव के फॉर्म में जा रहा है, तो इसने देखा कि स्टैंडिंग वेव्स बनती हैं हमारी, स्टैंडिंग वेव्स बनती हैं। अब स्टैंडिंग वेव्स का इक्वेशन क्या होता है, 2 पाई r इज इक्वल टू n लैम्डा, 2 पाई r इक्वल टू n लैम्डा। अब इलेक्ट्रॉन वेव है तो लैम्डा हमारा h अपॉन mv हो जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv। तो मैंने लैम्डा की जगह पर h अपॉन mv रख दिया, सिंपल, लैम्डा की जगह पे h अपॉन mv रख दिया। तो यहां से क्या आया, 2 पाई r इज इक्वल टू nh बाई mv। अब यहां से मेरा आता है mvr, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, mvr इज इक्वल टू nh बाई 2 पाई। दिस शोज दैट एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई, इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन। अगली बात अगर हम करें तो हमने यार बोर पोस्टुलेट में सबसे पहला पोस्टुलेट यही पढ़ा था कि वो सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं। अगर सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं तो हम थोड़ी सी फिजिक्स लगाते हैं और ये देखते हैं कि यार कैसे फोर्सेस को बैलेंस करके हम RV के फॉर्मूले पर जा सकते हैं। तो अगर हम देखें इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व कर रहा है सर्कुलर ऑर्बिट में v वेलोसिटी के साथ, तो उस पे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रही होगी जो कि होगी mv²r, जो कि बैलेंस कर रही होगी हमारी कूलम्स फोर्स को, जो कि है kZe²/r², जिसमें हमने न्यूक्लियस को Ze माना है और हमारा इलेक्ट्रॉन E है। तो हमने फोर्सेस को बैलेंस करके एक इक्वेशन बनाई जिसको होगा kZe²/r² शुड बी इक्वल टू mv²/r। दूसरी इक्वेशन हमने क्वांटाइजेशन से बनाई, एंगुलर मोमेंटम की क्वांटाइजेशन से, जो कि थी mvr इज इक्वल्स टू nh बाई 2 पाई। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमारे पास सिंपल तरीके से r का फॉर्मूला आ जाता है, और r का फॉर्मूला होता है h²/4π² MEke² इनटू n²/z। जिसको सॉल्व करेंगे फर्दर तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 0.529 इनटू n²/z एंगस्ट्रॉम। इसके बाद v को सॉल्व करा तो v आया 2 पाई ke² इनटू z/n। फर्दर इसको सॉल्व करके जब वैल्यूज रखी तो v की वैल्यू आती है 2.18 इनटू 10⁶ इनटू z/n मीटर पर सेकंड। इन दोनों फॉर्मूले में इंपॉर्टेंट ये है कि हमें ये देखना चाहिए कि r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है n²/z के, r इज प्रोपोर्शनल टू n²/z के, v इज प्रोपोर्शनल टू z/n, v इज प्रोपोर्शनल टू z/n। उसके बाद r जिस यूनिट में निकल रहा है वो है एंगस्ट्रॉम, v जिस यूनिट में निकल रहा है वो है मीटर पर सेकंड। ये दो चीज सबसे इंपॉर्टेंट होनी चाहिए कि किसके प्रोपोर्शनल है। दूसरी बात ये कि कई बार ऐसे हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस बना देता है कि यार मास ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज करके हमने कुछ और कर दिया है, 2 टाइम्स कर दिया, 3 टाइम्स कर दिया, तो वो भी हमें याद होना चाहिए कि r कैसे वेरी करता है उसके साथ। सेम चीज v के साथ भी हो सकती है, कुछ भी चीज को हाइपोथेटिकल बना करके कि चार्ज को ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, कुछ भी तरीके से पूछ सकता है। तो हमको एटलीस्ट इस चीज का डेरिवेशन तो पता हो कि हम ये कैसे लेकर के आए हैं। बाकी इंपॉर्टेंट बात ये है कि r n²/z के प्रोपोर्शनल है, v z/n के प्रोपोर्शनल है, यूनिट एंगस्ट्रॉम है और मीटर पर सेकंड है। अब चलते हैं एनर्जी के ऊपर। तो एनर्जी के ऊपर अगर हम बात करें, किसी भी ऑर्बिट के एनर्जी की बात करें, तो उस पे हमारे पास कुछ पोटेंशियल और कुछ काइनेटिक होगी, कुछ पोटेंशियल और कुछ काइनेटिक होगी। पोटेंशियल की बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी -kZe²/r होती है, जो कि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ते हैं। उसके बाद होती है काइनेटिक एनर्जी ½ ठीक है। इसको सॉल्व करें, अब सॉल्व करें तो कैसे करें, mv² को हमने कहां से उठाया, mv² को हमने यहां से उठाया, mv² को यहां से उठा करके जब हमने रखा तो हमारे पास टोटल एनर्जी आती है, वो आती है -kZe²/2r, -kZe²/2r। अब हम देखते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी का आधा और माइनस ऑफ टोटल एनर्जी के बराबर होती है। इन तीनों में ये रिलेशन अगर मुझे याद रह जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये रिलेशन याद है तो 2-3 सवाल तो आप बना लोगे एटलीस्ट मेंस में, ठीक है।
फर्दर जब हम देखते हैं कि यार टोटल एनर्जी का फॉर्मूला वैल्यूज पुट करके क्या आता है, तो वो आता है -13.6 Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेम चीज मैं इसके लिए भी बोलूंगा कि यार एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल है, Z²/n², Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यूनिट देख लो कौन सी है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आर का प्रोपोर्शनैलिटी आपको याद रहना चाहिए, वी का प्रोपोर्शनैलिटी याद रहना चाहिए, और इलेक्ट्रॉन का टोटल एनर्जी का प्रोपोर्शनैलिटी आपको याद रहना चाहिए। उसके बाद मैंने इस साइड पे सारे फॉर्मूले लिख दिए हैं। बोर्स पोस्टुलेट का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि ये सिर्फ H लाइक एटम्स के लिए ही वैलिड है, हाइड्रोजन लाइक एटम्स जिसको हम बोलते हैं। अब हाइड्रोजन लाइक एटम्स कैसे, जिनके पास H+ टाइप के एटम हो, या फिर हमारा H+ टाइप का हो, लिथियम 2+ हो, या बेरिलियम 3+ हो। अब ये हमारे सारे फॉर्मूले हैं जिसमें हम देख सकते हैं रेडियस का फॉर्मूला, वेलोसिटी का फॉर्मूला, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला, हमारी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। ठीक, ये तो सिंपल है, ये तो हम इधर से भी कर सकते हैं। अब कई बार आपसे पूछ लेता है डायरेक्ट एंगुलर मोमेंटम बता दो, तो हमें पता होना चाहिए NH/2 पाई है। लीनियर मोमेंटम बता दो इलेक्ट्रॉन का, तो हमें पता होना चाहिए वेलोसिटी क्या है और उसका मास क्या है। उसके बाद हमसे ओमेगा पूछ लेता है, चलो कोई बात नहीं, ओमेगा पूछ लेते हैं, तो वो भी V/R है। टाइम देखें तो टाइम 2πr/v है। करंट अगर हम देखें तो करंट क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम, तो चार्ज अपॉन टाइम करके eV/2πr दिया है बिल्कुल नॉर्मल चीजें, लेकिन पूछ लेता है तो कई बार बच्चे थोड़े घबरा जाते हैं और आंसर को गलत कर देते हैं। तो ये फॉर्मूले आपके दिमाग में होने चाहिए, अगर आपको याद रह जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो इसी के साथ हमारा बोर पोस्टुलेट्स वाली वीडियो भी खत्म होती है। आपसे बस एक ही गुजारिश है कि यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, शेयर भी कर देना, क्योंकि यार बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में ये 10 मिनट वाली सीरीज चल रही है। सेंटर ऑफ मास वाली भी कंटिन्यू हो जाएगी आजकल से ही, तो बहुत ही सुंदर तरीके से हम इसको भी कंप्लीट कर लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर अच्छा लगे तो। आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो।